नमस्ते सभी लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसएससी सीजीएल 2025 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और अब हर किसी को डेफिनेटली पता चल चुका होगा कि उसे कौन सा डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री मिला होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको जिस डिपार्टमेंट मिला होगा उस डिपार्टमेंट में डीवी में जाने से पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से। तो चलिए बिना समय गवाए देखा जाए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास चाहिए कि आपका 10th सर्टिफिकेट हो और साथ ही मार्कशीट हो, क्योंकि इसी मार्कशीट और सर्टिफिकेट से सही पता चलता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ का डिसाइड होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि आपका 12th का मार्कशीट है और सर्टिफिकेट। इसके बाद उसी तरह ग्रेजुएशन का भी, जिसमें आपका अगर आपने पार्ट वाइज ग्रेजुएशन किया है तो पार्ट वाइज मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, और अगर सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज के सारे सर्टिफिकेट्स हो गए। ये आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट्स होता है। अब यहाँ भी एक चीज़ ध्यान देना होगा कि ये सारे एकेडमिक सर्टिफिकेट आपके क्रूशियल डेट से पहले होना चाहिए, जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन है 4 जुलाई 2025। अब एकेडमिक सर्टिफिकेट के बाद आपका देखा जाएगा कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो रिजर्वेशन के लिए है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे SC ST की। अब SC ST में जो आपका क्रूशियल डेट 4 जुलाई 2025 है, इससे पहले का होना चाहिए और ये 3-4 साल पहले तक का वैलिड माना जाता है। अब इसके बाद हम EWS की देखेंगे। तो EWS में 2 ईयर देखा जाता है, तो फाइनेंशियल ईयर। एक तो आपका इनकम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 होना चाहिए और जो वैलिड फाइनेंशियल ईयर होता है वो आपका 25-26 में होना है। और ये फाइनेंशियल ईयर का मतलब हो गया 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का। इसके बाद आपका आता है OBC सर्टिफिकेट जो NCL के लिए। अब NCL में भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो NCL सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट से पहले का तो होना ही चाहिए। और साथ ही साथ ये आपका अगर आप बिल्कुल सेफ साइड रहना चाहते हैं तो बिफोर 1 ईयर तक का हो तो ज़्यादा बेटर है, वरना इस पे बहुत सारे वीडियोज़ भी हैं और मैं भी एक वीडियोज़ बना दूंगा सेपरेट, ताकि आपको क्लियर हो सके। इसके बाद हम आएंगे आपका ID प्रूफ देखने के लिए, जिसमें आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब दे सकते हैं। और इसके साथ आपका अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप करके ले जाना पड़ता है, जो कि आपको उसी डिपार्टमेंट के मेल ID से आया होगा। DB में जो आपको मेल आएगा उसमें वो अटेस्टेशन फॉर्म रहेगा, जिसे फिल करके ले जाना है। और उस अटेस्टेशन फॉर्म में मेडिकल सर्टिफिकेट भी रहते हैं और फॉर्मेट रहता है, और साथ ही जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट रहता है वो तो करेक्टर सर्टिफिकेट का तो ले जाना है, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में वो आपके डिपार्टमेंट वाले आपको मेल में गाइड कर देंगे कि आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बनवा के ले जाना है, या आप जहाँ DB करने जाएंगे वहीं पे वो मेडिकल करवाएंगे। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए। तो आशा करता हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा DB से रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।